हियर दिस इज कंटिन्यूइंग माय जर्नी। आई एम जेईई 2026 एस्पिरेंट। कल मैं यार ये वाले कुछ मैथ्स कर रहा था और उसके बाद यहाँ पर जैसा देख पा रहे हो यहाँ पर कुछ एलिप्स वगैरह का पैराबोला का ये सब कर रहा था। उसके बाद थोड़ा बहुत फिजिक्स का भी प्रैक्टिस किया हूँ और जैसे कि यहाँ पर पैराबोला का भी कुछ कुछ सीन है, क्वाड्रेटिक का भी कुछ कुछ सीन है। उसके बाद यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हाँ कल एक टेस्ट दे रहा था मैं और टेस्ट में जैसे लॉ मालूस वगैरह या लॉ मेलस जो भी आप कहते होंगे ये थोड़ा उल्टा करके दे रहा था, थोड़ा बहुत मतलब होने लगे तो ठीक है। और ये थोड़ा बहुत करने के बाद यहाँ पर ये कल ही किया हूँ ये वाले जो मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था जो मोहित गोंकी सर है ना वहाँ से। उसके बाद यहाँ पर ये साइड हाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस का पार्ट है, वो सर का एक सेशन दिख रहा था वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था रुक रुक के। और यार आप लोगों को सेशन अटेंड करते हो ना तो रुक रुक के किया करो। यार आज सुबह उठ के हूँ ये वाले और इसमें मैं आइनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा था थोड़ा बहुत, कल रात भी थोड़ा बहुत पढ़ा था, ये आज मैंने किया था। और उसके बाद यहाँ पर जैसे मैं थोड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको नोट कर रहा था, जैसे कैटेनिक हाइड्रोलिसिस हो गया, एनानिक हाइड्रोलिसिस हो गया ना। उसके बाद मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स हो गया। यार ये फिजिक्स से पढ़ा था, काफी आसान है मतलब उसका अगर तुम देखो ना, जैसे वीक एसिड्स हो गया यहाँ पर मिक्सचर की बात करें तो अल्फा वन इक्वल टू K1 पर K2 अल्फा वन का फॉर्मूला होता है K1 C1 K2 C2 और ऊपर K1 अल्फा 2 में K2 यहाँ K1 था, यहाँ पर K2 डिवाइड बाय सेम डिनोमिनेटर रहता है। और H प्लस का अगर टोटल की बात करूँ तो K1 C1 प्लस K2 C2 मतलब सही है। उसके बाद अगर मैं पीएच की बात करूँ जैसे है ना, यहाँ पर अगर सी अल्फा का 1 अल्फा इक्वेशन आया करता था है ना, वहाँ पर अगर प्रोडक्ट इनटू प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट जो हम करते थे ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में तो उसे आया करता था और इसमें अल्फा इक्वल टू रूट ओवर K/C आ गया था। तो ये कुछ मैं देख रहा था। उसके बाद ये क्वेश्चन करा था सर ने और जो कि मैंने पूरा नहीं की थी बट वो देख लेंगे। उसके बाद जो पीएच था वो ऐसे ऐसे कुछ फॉर्मुलास नोट किए थे। उसके बाद बाकी इसमें तो मैंने कुछ नहीं की। उसके बाद जैसे इसमें मैथ्स का कुछ नोट कर रहा था कि यार मतलब थोड़ा वो मैं बात देखता हूँ। उसके बाद जैसे इसमें फॉर्मुलास वगैरह मैं थोड़ा बहुत रिवाइज कर रहा था कि ट्रिग्नोमेट्री का जो भी फॉर्मुलाज है, ट्रायंगल हो गया है ना यहाँ पर। उसके बाद इनके कुछ वैल्यूज भी याद रखना पड़ता है। उसके बाद ये सब हो गया। फिर यहाँ पर ऑर्गेनिक का जो भी थ्योरी वगैरह था वो थ्योरी वगैरह देख रहा था। जैसे ये मैंने बोर्ड से टाइम बनाए थे, थोड़ा मतलब नील रिएक्शन वगैरह थे तो हैंड राइटिंग सब दिखेगा आपको। तो इसमें इसमें वगैरह थोड़ा बहुत अभी तक मतलब बहुत ज़्यादा रिवाइज नहीं किया हूँ, थोड़ा बहुत रिवाइज कर रहा था स्टार्ट से। और हाँ यहाँ पे फिजिकल में देख रहा था, जैसे अभी भी मैं पंकज सर का फिजिकल का वो देख रहा था, कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शॉर्ट नोट्स है, हालांकि ये ऑर्गेनिक का है, ये बोर्ड के टाइम का है ये सारे। इसमें भी अच्छे खासे मतलब वो छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाँ ये नेम रिएक्शन थे काफी इंपॉर्टेंट है ये वाले तब के, वो रिवाइज करूँगा। उसके बाद हाँ यहाँ पर जैसे फिजिकल केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूलाज है, इसमें पॉलीमेरिक प्रॉपर्टीज हो गया है ना, इसमें नॉट्स इक्वेशन हो गया जो मैं अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था ये सारी। और उसके बाद जैसे मैं मैथ्स में इसका ये कर रहा था क्या कहते हैं ITF कर रहा था यहाँ पर एक सेकंड, हाँ ITF कर रहा था। और ITF में ये सारे जो ग्राफ्स है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो ये ग्राफ्स देख रहा था, आप लोग भी ये ग्राफ्स देख लेना। और उसके बाद यहाँ पर जैसे कुछ पीरियड्स वगैरह हो गए, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, सारे जो इनपुट फंक्शन के जितने भी रेंज ओपन है ये वाले ग्राफ बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। मतलब इसको तुम उससे भी कर सकते हो, बिना ग्राफ्स के भी तुम कर सकते हो इनको। बट केवल ग्राफ से करते हो ना तो ग्राफ से ये वाले भी आ जाते हैं और ग्राफ से इजीली आंसर भी जल्दी आ जाते हैं। तो मैं ग्राफ्स को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, ये एक तरीका है जिससे मैं ग्राफ्स को इजीली याद रख पाता हूँ, वरना मुझे मेरा मतलब याददाश्त का भी कमजोर नहीं पता नॉर्मली। बाकी मैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी थोड़ा बहुत देख रहा था कि इसमें वैसे अच्छे से नहीं दिखाया, मेरा अलग से शॉर्ट नोट्स है इंटीग्रेशन का, फिर भी थोड़ा बहुत देख रहा था मैं। उसके बाद यहाँ पर तो खैर ये काफ़ी पुराने नोट्स है, वो देख रहा था कि बनाया था बहुत पहले। तो ये कुछ बहुत बेसिक सा ऑर्गेनिक है। मैं तो अब अगर चीज़ है ना जैसे मैं कल भी कर रहा था, रुको ये जो है इसमें मैं कर रहा था, इसमें है तुम्हारा कोऑर्डिनेशन, नहीं ये कल का, हाँ ये कल का है पर कल का सुबह का है ना। इसमें मैं जैसे उसमें पढ़ा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, यहाँ SFL WFL हो गया, हाई स्पीडिंग पर होता है इसमें, लो स्पीडिंग पर, लो स्पीड कॉम्प्लेक्स में, हाई स्पीड कॉम्प्लेक्स में IOC, यहाँ OC ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल पता होगा। ये हमारा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ये जो भी ऑर्डर होता था ये। तो उसके बाद इंडियन में सिक्योरिटी अमिताभ सर ने एक ट्रिक दी थी इटालियन ऑक्स नास्टीजर, चलो सही है वो भी। उसके बाद WFL अपर यूपी ज़्यादा होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है और SFL में अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होता है, तो सब थे। उसके बाद कुछ कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बताते हैं, सपोज तुमने जो स्ट्रक्चर्स दे गया है और ये स्ट्रक्चर्स में बताओ कि कौन सी स्ट्रक्चर का हाइब्रिडेशन स्पेसिफिसिटी होगा किसका होगा, तो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता था ये स्ट्रक्चर। मतलब वो इनका जो डी ऑर्बिटल है ना, ये इसका डी और इसका डी के ऊपर डिपेंड करता था कि DZ स्क्वायर है, DX स्क्वायर वाई स्क्वायर है, DX स्क्वायर मैंने वाई स्क्वायर है तो ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब ये वाला। और अगर DZ स्क्वायर है तो ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा, कोई हाइब्रिडेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता था। चाहे sp3d के केस में भी दोनों बन सकता है, sp3d के केस में दोनों बन सकता है। तो ये कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स है। IOC में अगर ये होता है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये होता है sp3d IOC OC किसी में कंसिस्ट नहीं करता। यहाँ पर CA में अगर लिगेंड है तो टाइप ऑफ बॉन्ड होल्डिंग बॉन्ड, हाइब्रिडेशन डिपेंडेंट टाइप ऑफ लिगेंड, हाँ ये कुछ हाइब्रिडेशन डिपेंड करता है इसके ऊपर। उसके बाद ये तो छोड़िए। उसके बाद जैसे हाँ इसमें DX स्क्वायर डी ऑर्बिटल जैसे ड्रॉ किए थे तो काफी बेसिक है। उसके बाद देखो तो यहाँ पर हाँ CO3 प्लस ये कुछ कुछ एक्सेप्शंस है जो कि सर ने PDF में अच्छे से दिखा दिया था, तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, पर उस PDF से भी हो जाता है। टेट्राहेड्रल में बिटवीन द एक्सिस ऑफ टेट्राहेड्रल में अलोंग द एक्सिस होता है। यहाँ पर अगर बात करूँ DX स्क्वायर DXY DZ DZX नॉन एक्सियल इन बिटवीन द एक्सिस वाले डी ऑर्बिटल्स होते हैं और ये अलोंग द एक्सिस होते हैं। ये मैं अक्सर भूल जाता हूँ, जिससे नोट कर लिया हूँ, आई होप नहीं बोलूंगा। और SFL जो होता है वो डेल्टा नॉट जो पेयरिंग एनर्जी होता है ना वो ग्रेटर देन मतलब जो इनका डिफरेंस होता है वो ज़्यादा होता है, तो SFL में पेयरिंग हो जाता है क्योंकि इतना बड़ा एनर्जी लेवल को कौन पढ़ सकेगा, राइट। और WFL में हमारा क्योंकि डेल्टा नॉट कम होता है तो वो इजीली ऊपर चले जाते हैं, पेयरिंग प्रेफर नहीं करते हैं WFL और WFL SFL ये लोग हम लिगेंड्स देकर पहचान लेते हैं। और उसके बाद मेटल की चार्ज और ऑक्सीजन स्टेट बढ़ता है तो Z बढ़ता है। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है यार, ये पॉइंट तुम नोट कर लो, ये मुझे कल ही पता चला, मतलब ये पहले पता नहीं था, चैप्टर में पहले भी पढ़ा था पर ये पॉइंट मुझे पता नहीं था। मेटल की चार्ज और ऑक्सीजन पढ़ा है ना वो बढ़ता है Z इफेक्टिव बढ़ता है, सॉरी ये वाला पॉइंट पता था बट ये वाला पॉइंट पता नहीं था, मतलब इसको अप्लाई करने में कहीं दिक्कत हो जाती थी। मतलब बता तो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज दिमाग से लगा सकते हैं। Z इफेक्टिव बढ़ता है तो लिगेंड स्टार्ट बिहेविंग SFL, हाँ ये वाला पॉइंट मुझे पता नहीं था, सीरियसली बताओ तो। उसके बाद इलेक्ट्रिकल SFL होता है, ये कॉन्सेप्ट मुझे पता है, कल पहली बार पता चला, ये कॉन्सेप्ट मुझे पहले पता नहीं था, तो कल मैंने थोड़ा दो बजे अच्छे सीखे। बाकी ये तो हो गया जो एक्सेप्शन वगैरह होते थे, ये मैं आज ही लिख रहा था इस लेक्चर से, ये वाले नोट्स बना रहा था। ये इसमें पंकज से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, मतलब मैं ऐसा ढूंढ रहा था ना कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शॉर्ट में हो जाए, मेरे पास फुल नोट्स पड़े हुए हैं बट थोड़ा अगर किस्म मिल जाए तो अच्छा होता, तो इसमें से एकदम मेन पॉइंट्स डिस्कस कर दिए। तो इसमें मैं जैसे कर रहा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया, सॉल्ट ब्रिज हो गया, सेल प्रेजेंस एंड सेल है ना, काफी ज्यादा शॉर्ट में कर दिया। सॉल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी तो बेसिक है काफी, इसमें दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल का सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। और आप लोग भी बताओ यार आप लोगों का क्या सीन चल रहा है, प्रिपरेशन का क्या कुछ हाल है। और मेरा तो मतलब काफी ज्यादा मतलब टाइम वेस्ट भी हो रहा है काफी ज्यादा, मतलब चलो ठीक है। उसके बाद डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस इनफिशियल डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस RTL के डेल्टा जी लेस देन 0 होगा तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अब 2.03 RT बाई NF लॉग क्यूब टू द 10, तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर क्या कहते हैं हमारा EMF से कैलकुलेटर आना चाहिए, नॉट सेल इक्वल टू 3.17, मतलब ये तो तुम्हारा नॉट सेल दे देगा क्वेश्चन, मतलब देगा नहीं सर, हाँ ये तो दे देगा, चलो ये दे दिया, मतलब डिपेंड करता है ना क्वेश्चन के ऊपर। उसके बाद MG का अगर अलग से मैं लिखूंगा सेल रिएक्शन Ag प्लस का भी अलग से लिखूंगा, दोनों को कंबाइन करूंगा और देखूंगा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनका फिर 2 आ जाएगा। उसके बाद इनका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो निकालूंगा या प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट का कोएफिशिएंट का स्क्वायर ऊपर कोएफिशिएंट का डालूंगा, तो ये ऐसे आ जाता है। तो ये कुछ कुछ टॉपिक से लेकर था। बाकी मेरे कुछ पुराने शॉर्ट नोट्स थे एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो कि मैं पढ़ा था, एटॉमिक
से थोड़ा बहुत रिवाइज कर रहा था। यहाँ से इसमें ये वाली चीज़ है, इस वाले शॉर्ट नोट्स के बेंच में, है ना, इसमें इस जैसे देख पा रहे हो। हाँ चलो, यहाँ पर ये आइनेस एनर्जी वगैरह है, और उसके बाद ये तुम्हारा लाइमन बार वाली सीरीज हो गए, कौन सा मिनिमम पे कितना होता है, मैक्सिमम पे कितना होता है, ये क्लास 11 में मैंने बनाया था, अभी तो मैं ड्रॉप करूँ। उसके बाद अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इसमें ये वगैरह था। इन इस गिवन ऑर्बिटल कैसे निकालेंगे, इसमें एन एंड एल गिवन सबसे क्या क्या सीन है ना, ये सब चीज़ें थी। एल में इनका सीन था। उसके बाद जैसे यहाँ पर कौन सा ऑर्बिटल क्या नाम है इनका, रेडियल नोड 4 ये वगैरह था। उसके बाद ये कुछ ऐसी थे एक्सेप्शंस वगैरह हो गया, ये दोनों तो याद रहती है सबको। 4s1 3d5 क्रोमियम का, कॉपर का 4s1 3d10, ये मैं भूल जाता हूँ पर ठीक है, इसको याद रखना पड़ता है। उसके बाद हंस रूल, वो वाले रूल्स अबव हंस पॉलिस एक्सप्रेशन, ये सबसे मिनिमम एनर्जी इस फील्ड फर्स्ट होता है। हंस में पेयरिंग कैन नॉट हैपन ऑल ऑर्बिटल्स आर फील्ड होता है। पॉलिस एक्सप्रेशन में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी सेम वैल्यूज नहीं हो सकता। ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो ये कुछ थे कैटायन इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं, एनायन इलेक्ट्रॉन ऐड, एनायन में इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर एनायन कैटायन इलेक्ट्रॉन यूज करने पर डिजेड स्क्वायर नोडल प्लेन नहीं होता, नोडल कोन होता है। और ये वाले जो चीज़ है ये एग्जांपल लिवर ऑर्बिटल सोल्डर, ठीक है। हाफ पे ज़्यादा स्टेबल होता है ना। यहाँ कुछ वैल्यूज लिखे हुए हैं जो कि देखो यहाँ पर फॉर्मूलाज वगैरह है, थोड़ा आँख मार लो यहाँ पर, है ना। यहाँ पर लैम्डा के जो वैल्यूज होते हैं, यहाँ पर टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन्स सबसे 2 × 12 + 1, यहाँ पर उसके बाद मिलकर यहाँ वगैरह एटॉमिक स्ट्रक्चर के ये शॉर्ट नोट्स है। उसके बाद यहाँ पर ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का है, पीरियोडिक लिमिटेशंस, उसके बाद सीलिंग इफेक्ट वगैरह, फोटोनिक ऑक्साइड जहाँ वाली पंजाब इंसेन ZnBAl PbSn Cr2 3 P2O5 H2O3 Sb2O3 ये वगैरह थे। उसके बाद यहाँ पर एक्सेप्शंस वगैरह लिखे हुए हैं, डिपेंडेंसी हो गया, फॉर्मुलाज हो गया। हाँ ये तो पहले क्लास में लिखा जाता है ये वाला फॉर्मुला। उसके बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज -% होता है, तो ठीक है। ये वाले स्लेटर रूल ऐसे इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता है, आई होप मेरे सेट में आया तो अच्छा है। और यहाँ पर कुछ लिखा था, चलो ठीक है। ये जैसे नहीं बताया था जो एसेंस है ना सिमम सर वो बताया था वैसे, ठीक है। हाँ ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बॉन्ड डिस्टेंस एनर्जी हाईएस्ट फॉर क्लोरीन होता है, क्लोरीन सबसे ज़्यादा, उसका ब्रोमीन फ्लोरीन आइडिन याद रखना कुछ। उसके बाद यहाँ पर हाँ यहाँ पर कॉन्सेप्ट के कुछ थे नोट्स वगैरह, मतलब उनके थे यहाँ पर फॉर्मुला, हाँ ये कुछ मोलरिटी वगैरह का फॉर्मुला था। उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर हो गया, हाँ यहाँ पर ओलियम वगैरह का लिखा था मैंने, क्योंकि वो मेंस में नहीं है शायद, स्टेट्स ऑफ मैटर भी मेंस में नहीं है। उसके बाद यहाँ पर काम में आ जाता है कभी कभी फॉर्मुलाज नॉर्मली, है ना। उसके बाद इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम भी यहाँ पर जैसे आर और पी कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन एक दूसरे के इक्वल भी हो सकता है, नहीं भी, ठीक है। ये दोनों जो है एट इक्विलिब्रियम आर का पी का जो रिएक्टेंट और प्रोटॉन का जो कॉन्सेंट्रेशन है कांस्टेंट हो जाता है ना। यहाँ पर रिएक्शन की और यहाँ पर क्या लिखा है यार, कॉन्सेंट्रेशन की, और ये है तुम्हारा यार यहाँ पर बात की लिखा है, पता नहीं यार, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। यहाँ पर स्टेबल के कारण थोड़ा दब गया है, जो भी हो। एक्टिव मास 1 होगा तो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड एक्टिव मास 1 होता है। कुछ प्रोडक्ट में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, बैकवर्ड रिएक्शन जाता है, कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट का घट जाता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। देखो जिसमें कम हो जाएगा वो आगे बढ़ता रहेगा ना, और अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो प्रोडक्ट की तरफ भागेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। तो जो वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की हमेशा कोशिश करेगा। ई फॉर रिएक्शन डेल्टा इक्वल टू 0 चेंज इन वॉल्यूम हैज नो इफेक्ट, ऐसा होता है। ट्रांजिशन टेंपरेचर, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, हाँ ये दोनों बिल्कुल ट्रांजिशन टेंपरेचर होते हैं। कि इक्विलिब्रियम चेंजेस से टेंपरेचर लॉग K2 गिवन डेल्टा H बाय ऑर्बिटल में रंगी, तो केमिकल काइनेटिक्स भी कभी काम आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर जैसे कोई क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पर डेल्टा ओ बाय फॉर्मूला डेल्टा G नॉट इक्वल टू ऐसा टेलन के, ये फॉर्मूला से पहले मैं बहुत डर जाया करता था। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट का है, 2 सब्सटेंस व्हिच व्हेन डिसॉल्व्ड इन प्योर सॉल्वेंट, एग्जांपल H2, हाँ ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसा एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड वीक कॉन्जुगेट वीक एसिड स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, हाँ भाई यहाँ पर आर्डिनेस ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी, ये अच्छे से ऑर्गेनिक भी लिखा हुआ है, बट ठीक है। ये पीवीएच निकालने का बहुत मतलब इजी टेक्निक है, माइनस लॉग H प्लस। चलो उसके बाद यहाँ पर एक हाँ ये इक्विलिब्रियम के जो फॉर्मूलाज वगैरह है, यहाँ पर केमिकल इक्विलिब्रियम का है यहाँ पर नॉर्मली, बट थोड़ा बहुत वैसे तो मैंने उसके लिए लिखा था। ये एनिक का पूरा आ गया यहाँ पर पीएच वगैरह का, है ना यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये तुम्हारा थर्मोडायनामिक्स हो गया। थर्मोडायनामिक्स में ओपन क्लोज आइसोलेटेड ये सारे तुम्हारा जो भी है यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस है। यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ पर आइसोथर्मल हो गया, आइसोबैरिक है ना, आइसोबैरिक का ग्राफ ऐसा होता है, आइसोथर्मल कैसा, आइडियोबैटिक का ऐसा, आइसोबैरिक का मतलब चलो कोई नहीं ऐसा होता है। वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहाँ पर वॉल्यूम होगा, देखो यहाँ पर तुम्हारा वॉल्यूम होगा, यहाँ पर तुम्हारा पी होगा। चलो उसके बाद अगर देखिए साइक्लिक प्रोसेस वगैरह है। उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा वो जो होता था साइक्लिक प्रोसेस के लिए स्टेट फंक्शन का 0 होता था, चेंज स्टेट फंक्शन 0 होता था, ये सारे तुम्हारा वो है इंटीग्रेशन साइक्लिक पाथ। फॉर रिवर्सिबल पी एक्सटर्नल प्रोपोर्शनल टू पी इंटरनल, हाँ रिवर्सिबल के लिए निकालने होते थे, पी एक्सटर्नल कांस्टेंट होता है, पहचान है ओके ओके है रिवर्सिबल प्रोसेस की, हाँ ये वाला पहचान है रिवर्सिबल प्रोसेस की। अच्छा ओके ओके, पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है, तुम्हारे साथ मेरा भी रिवीजन करता है। ये पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है ना, तो ये अगर रिवर्सिबल प्रोसेस उसका पहचान है कि पी एक्सटर्नल कांस्टेंट होगा। और उसमें एक ऐसा हो रहता था ना कि ऐसा एक कंटेनर रहता था, उसमें ईंट लगा देते थे, और तुम जैसे उसमें एक बालू है, बालू को अगर तुम धीरे सैंड को अगर धीरे निकालते थे तो फिर इरिवर्सिबल प्रोसेस बन जाता था, और अगर ईंट को तुम निकाल देते थे फिर रिवर्सिबल बन जाता था। ये सब थे इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हुआ करते थे। एक्सटेंसिव बाय मास अगर इंटेंसिव बन जाता था, एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव इंटेंसिव बन जाता था। एंट्रोपी एक्सटेंसिव जो एंट्रोपी चेंज होता है, एक्सटेंसिव मोलर एंट्रोपी इंटेंसिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम, अन्य सिस्टम के पॉजिटिव कंप्रेशन वर्क डन बाय द सिस्टम ये नेगेटिव होता है। वर्क डन बहुत ज़्यादा वो पता है, वर्क डन में ना तुम्हारा फिजिक्स और केमिस्ट्री में कोई डिफरेंस नहीं होता। वर्क डन में उसमें वो होता है जैसे ऑन द सिस्टम में हमेशा फिजिक्स में पॉजिटिव होता था, बाय द सिस्टम में फिजिक्स में नेगेटिव होता था। डिफरेंस उसमें आता था कि वो जो क्या कहते हैं तुम्हारा फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स में फिजिक्स में करते थे डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, और तुम्हारा केमिस्ट्री में क्या करते थे डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ऐसा सीन होता था। इसमें सीपी में सीपी इक्वल टू इनर होता था, सीपी में इक्वल टू गामा होता था, सब ठीक है। खुद से खुद हो जाना, हाँ स्पॉन्टेनिटी बिल्कुल सेल्फ ड्रिवन नॉट डिपेंडेंट फॉर डेल्टा इज नेगेटिव होता है, एक्सोथर्मिक डेल्टा इज पॉजिटिव, इंडोथर्मिक स्पॉन्टेनियस होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस इंडोथर्मिक नॉन स्पॉन्टेनियस, एक्सोथर्मिक स्पॉन्टेनियस एंट्रोपी वगैरह, चलो ठीक है। उसके बाद इरिवर्सिबल डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, रिवर्सिबल डेल्टा इज इक्वल टू इन जनरल डेल्टा इज ग्रेटर देन इक्वल 0, ये डेल्टा जी नॉट का फार्मूला है। थर्मोकेमिस्ट्री में लिखा हुआ है एक्सोथर्मिक, थर्मिक, थर्मोन्यूट्रल है। उसके बाद फॉर्मेशन, कॉम्बसन, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी यहाँ पर हो गया, न्यूक्लियरेशन का फिशन, फ्यूजन, सब्लिमेशन। उसके बाद यहाँ पर वो उसके फार्मूलाज वगैरह लिखा हुआ है, जैसे पीबीआर नॉट इक्वल्स टू के, यहाँ पर डेल्टा इज डेल्टा प्लस डेल्टा वी बाई एंथैल्पी बोथ आर वेरिएबल होता है। केमिकल बॉन्डिंग का भी यहाँ पर लिखा हुआ है सिग्मा पाई दोनों का डिफरेंस। बाकी मैंने केमिकल बॉन्डिंग बताया, मैंने कल एक बार केमिकल बॉन्डिंग में दिख रहा था। और उसके बाद चलो हाँ यहाँ केमिकल ये तो कभी पूरा
है और इसकी एनर्जी का मोस्ट स्टेबिलिटी चलेगी सब, तो पता ही होगा तुमको। उसके बाद जैसे ये काफ़ी अच्छे कंसेप्ट हुआ करते थे, क्या कहते हैं, लार्ज पोलराइजिंग पावर अगर है तो पोलराइजेशन तुम्हारा इंक्रीज हो जाएगा, और अगर लार्ज पोलराइजेबिलिटी में पढ़ देता हूँ, लार्ज पोलराइजेबिलिटी है तो रेजोनेंस इंक्रीज हो जाएगा, पोलराइजेशन इंक्रीज होता है तो कोवेलेंट करेक्टर भी इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद रेजोनेंस इज नॉट सो गुड बाई H2O, वाई H2O हैज नो पाई बॉन्ड्स, सो इस रेजोनेंस इज नॉट सो बाई H2। चलो, और बाकी तो इसमें कुछ नहीं है, शायद लास्ट में कुछ लिखा होगा भाई, ऑर्गेनिक का लिखा हुआ है आइसोमेरिज्म वाले, है ना। यहाँ पर आइसोमेरिज्म अच्छे से रिवाइज हो जाते हैं, यहाँ से चाहिए आइसोमर्स नाइट्रोमेरिज्म। हाँ चलो, यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स का भी थोड़ा बहुत लिख दिया मैंने, ये एक्सेलरेशन वगैरह है। फिजिक्स मैंने पूरे सलीम से पढ़ा है, और उसके बाद हालांकि मैं ड्रॉप करूँ, मैंने पूरे सलीम से पढ़ा है। पी आई माइनस पी नॉट इक्वल टू एस बटा आर, पी आई माइनस पी नॉट फोर एस बटा आर, है ना। यहाँ पर वाटर एक्सटर्नल है, बाकी तो ठीक है। वी इक्वल टू रूट ओवर 2 GH टू रूट ओवर H इंटू H माइनस H, फ्री फॉल वी इक्वल टू 0 हो जाता है। और बाकी तो ये मैं पहले एक बार रफ किए थे, एसएम सर का बना हुआ चीज़ था ये, है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर का वो था। बाकी तो क्या चलो, आज से मैं सोच रहा हूँ यार कुछ रिविजन वगैरह करूँगा, बाकी कैलकुलस थोड़ा खराब है भाई, खराब चल रहा है, कैलकुलस पे ध्यान देना पड़ेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री में मतलब अच्छा तो नहीं है, फिजिक्स में भी क्वेश्चन बहुत अच्छा नहीं बन रहा है, मतलब जैसे थोड़ा अगर डिफिकल्ट दे दिया या थोड़ा भी अगर सर्किट में प्रॉब्लम कर दिया तो फिजिक्स में काफी प्रॉब्लम हो रहा है। बाकी केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री ओवरऑल मतलब ऑर्गेनिक में काफी प्रॉब्लम है, जो क्लास 12 वाला ऑर्गेनिक है ना, उसमें काफी प्रॉब्लम है। उसमें मैंने बोर्ड्स के लिए पढ़ा था, बट जो मुझे है उसमें मैंने अभी हाइड्रोकार्बन्स, हेलोजन्स और एल्कोहल फेनोल ईथर्स भी शुरू कर रहा हूँ, और उसके बाद एल्कोहल फेनोल ईथर्स और नवंबर एंड तक देखते हैं, जैसे जैसे एल्डेहाइड कार्बोक्सिलेज खत्म कर दूंगा। और एमीन्स मैंने पहले भी पढ़ा है आरएसएस से, बाकी तो मैं ये दोनों सारी चीज़ें आरएसएस से पढ़ा है, बस एल्कोहल फेनोल ईथर और एल्डेहाइड कार्बोक्सिलेज बचा है तो फिर काफी ऑर्गेनिक हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक में ये ना कि सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट तुम्हारा वो एल्कोहल फेनोल ईथर और एल्डेहाइड कार्बोक्सिलेज से आता है, तो वो सीन है। हाइड्रोकार्बन अच्छा कैरी करता है, चलो देखते हैं, कर रहा हूँ, देखते हैं कितना होता है। बाकी आप लोग बताओ, आप लोगों का क्या सीन चल रहा है अभी।